रात के ठीक 12 बजे पुराने हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। अर्जुन, जो पेशे से फोटोग्राफर था, उस हवेली की तस्वीरें लेने आया था। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, मत जा बेटा, वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन नहीं माना। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरों की दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और सड़ी हुई बदबू। फिर भी अर्जुन ने कैमरा निकाला और फोटो खींचना शुरू किया। अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। एक औरत की तस्वीर जिसके चेहरे पर अधूरा सा मुस्कान था। अर्जुन ने सोचा, क्या कमाल की तस्वीर है, और उसने कैमरा क्लिक किया। फ्लैश के साथ ही वह तस्वीर जिंदा सी हिलने लगी। औरत की आंखें लाल चमक उठी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक डरावनी हंसी में बदल गई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर उसके कैमरे की स्क्रीन पर उसी औरत का चेहरा दिखा और वो धीरे धीरे स्क्रीन से बाहर निकलने लगी। दोस्त! अर्जुन डर के मारे भागने लगा, पर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया और वो औरत फुसफुसाई, अब तू भी मेरी तस्वीर का हिस्सा बनेगा, हाँ? अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला। अर्जुन कहीं नहीं था। बस दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी जिसमें अर्जुन कैमरा पकड़े मुस्कुरा रहा था, ठीक उसी औरत के बगल में। अर्जुन के गायब होने के 3 महीने बाद उसकी छोटी बहन रिया गांव पहुंची। वो अपने भाई को ढूंढने आई थी। गांव के लोग अब भी उस हवेली का नाम लेने से डरते थे। एक बूढ़ी औरत ने रिया से कहा, बेटी, अगर अपनी जान प्यारी है तो उस हवेली की तरफ मत जाना। वहां हर रात कोई तस्वीर में फंस जाता है। लेकिन रिया ने ठान लिया था, मेरा भाई कहीं ना कहीं जरूर है और मैं उसे लेकर ही लौटूंगी। रात का समय हुआ। रिया टॉर्च लेकर उस हवेली में दाखिल हुई। चारों तरफ अंधेरा, टूटी छत से टपकता पानी और दीवारों पर रेंगती छायाएं। हर कदम के साथ जमीन जैसे उसके नीचे कांप रही थी। कमरे के बीचों बीच उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी, उसी औरत की जिसके साथ अब एक और चेहरा था, अर्जुन का। रिया की सांसें थम गईं। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। भैया, ये क्या हो गया तुमको? अचानक तस्वीर से ठंडी हवा का झोंका निकला। औरत की आंखें चमकी और तस्वीर के भीतर से आवाज आई, तू भी उसे ढूंढने आई है? अब तेरी जगह भी यहीं बनेगी। रिया पीछे हटने लगी, पर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तस्वीर से काले धुएं का साया निकलकर कमरे में फैल गया और रिया की टॉर्च अपने आप बुझ गई। कुछ ही पलों में वो साया रिया के सामने आया। वो वही औरत थी, सफेद साड़ी में, आधा जला चेहरा और नुकीले नाखून। इस हवेली की हर तस्वीर में एक आत्मा बंद है और अब तू मेरी अगली तस्वीर बनेगी। रिया ने डर के मारे पास रखी लकड़ी उठाई और तस्वीर पर मार दी। तस्वीर फट गई और उसी पल हवेली में तेज चीख गूंज उठी। तस्वीर जलने लगी, हवेली कांप उठी और औरत गायब हो गई। रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली राख में बदल चुकी थी। लेकिन राख के नीचे उन्हें एक जली हुई तस्वीर मिली जिसमें सिर्फ रिया की परछाई बाकी थी और कोने में लिखा था, अब तस्वीर पूरी हो चुकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जरूर बताओ कि अगली कहानी कैसी लगी।